हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज के इस वीडियो में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप जानेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, आप यहाँ पर ध्यान देंगे अक्सर बच्चे कंटिन्यूअस की स्पेलिंग लिखते समय पे गलती करते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की जो हिंदी में पहचान होता है, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द लगा रहता है, जिसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं या जाना जाता है। यदि स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ पे होगा सब्जेक्ट विल बी V1 प्लस ing, अर्थात V4 ही क्रिया का ing रूप होता है और यह ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो आने वाले समय में आप लोग अंग्रेजी बोल रहे होंगे। आप लोग आने वाले समय में अंग्रेजी बोल रहे होंगे। दूसरा वाक्य ले लेंगे, वह अपने घर नहीं जा रही होगी। दो वाक्यों को देखेंगे सिंपल के अंतर्गत। पहला है आप लोग आने वाले समय में अंग्रेजी बोल रहे होंगे। जो समय दिया रहता है आप इसे शुरू में लिख सकते हैं, इवन अंत में भी लिखेंगे। जब कभी भी आप शुरू में लिखेंगे तो टाइम लिखने के तुरंत बाद हम कामा का प्रयोग करेंगे, फिर वाक्य को लिखेंगे, और इसे जब हम अंत में लिखेंगे तो किसी तरह की कोई कामा की जरूरत नहीं है। आइए मैं दोनों तरीके से समझाता हूँ। आप लोग आने वाले समय में अंग्रेजी बोल रहे होंगे तो हो जाएगा यू विल बी स्पीकिंग English, you will be speaking English in coming days। और इसको ऐसे लिख सकते हैं आने वाले दिनों में in coming, ये जी इस तरह बनाने की आदत हो चुकी है। in coming days आने वाले दिनों में आप लोग अंग्रेजी बोल रहे होंगे। तो जैसे देखिए आने वाले दिनों में इन कमिंग डेज यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। चलिए दूसरा वाक्य हमारा है वह अपने घर नहीं जा रही होगी। नहीं की बात करें हम लोग तो उसके लिए स्ट्रक्चर होगा विल और विल बी के बीच में हमारा नॉट रहेगा। यहाँ ले लेते हैं वह अपने घर नहीं जा रही होगी। शी विल नॉट बी गोइंग टू हर हाउस। वो अपने घर नहीं जा रही होगी। हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो पहला जो इंट्रोगेटिव होता है वाक्य के शुरू में क्या शब्द रहता है, यहाँ हमारा क्या शब्द हो जाएगा और अंत में रहेगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। इसका जो स्ट्रक्चर होगा हमारा इस प्रकार से हो जाएगा विल सब्जेक्ट नॉट बी V4 ऑब्जेक्ट, ऐसा लगेगा क्वेश्चन मार्क होगा। तो यदि हम इसकी अंग्रेजी की बात करें विल सब्जेक्ट नॉट बी V4 ऑब्जेक्ट, तो जैसे आप इस पे एग्जाम्पल लिखेंगे क्या वह
पत्र नहीं लिख रहा होगा? क्या वह पत्र नहीं लिख रहा होगा? एक और लेंगे। क्या वे लोग अपना गृह कार्य नहीं कर रहे होंगे? ट्रांसलेट करेंगे तो चाहे क्या कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके लिए हम विल का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे will he not be writing will he not be writing a letter? और दूसरा वाक्य हमारा हो जाएगा, क्या वे लोग अपना गृह नहीं कर रहे होंगे? will they not be doing their homework? तो ये आपने देखा। डबल इंट्रोगेटिव की बात करें हम तो यहाँ पर एक जैसे डबल वाक्य के लिए जो स्ट्रक्चर हो जाता है आपके लिए वो ये होता है। देखिए डबल इंट्रोगेटिव की बात करें यहाँ पे तो देखिए इसके लिए जो प्रश्नवाचक शब्द होगा यहाँ पर लिखेंगे हम लोग और ये स्ट्रक्चर बन जाता है WH will subject not be before object वह किसके साथ अंग्रेजी में बात कर रहा होगा या कर रही होगी? वह किसके साथ अंग्रेजी में बात कर रही होगी? एक और लिखेंगे, क्या मतलब वह कैसे अपने दोस्तों की मदद कर रहा होगा? हम दो ही सेंटेंस को देखेंगे यहाँ पे। तो वह किसके साथ अंग्रेजी में बात करते? सबसे पहले किसके साथ क्या अंग्रेजी में जो क्वेश्चन वर्ड हो जाता है विद whom हो जाएगा, विद whom क्वेश्चन वर्ड हो गया। यहाँ पे लिखेंगे विल सब्जेक्ट लिखेंगे विद whom will she be talking in English with whom will she be talking in English? वो किसके साथ अंग्रेजी बात कर रही होगी? तो आंसर हो जाएगा she will be talking in English with his friend, with not if she is girl, with her friend. She will be talking with her friend. यहाँ पर वह कैसे अपने दोस्तों की मदद कर रहा होगा? कैसे देखिएगा, तो कैसे how will he be helping his friends? कैसे कर रहा होगा? तो वो अपने दोस्तों को पैसा देके मदद कर रहा होगा। he will be helping his friend by giving money. क्या हो जाएगा? he will be helping his friend by giving money. तो इस प्रकार के वाक्यों को आप स्वयं करिए और स्टार्टिंग से वीडियो को देखना शुरू करिए जिसमें मैं आपको विधिवत तरीके से पढ़ाया हूँ। बचे हुए दो टेंस जो बचेगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपको इसी तरह से विधिवत पढ़ाया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।